हम कॉमन पॉइंट को पहचानते कैसे हैं, ठीक है, विदाउट एनी स्कीमेटिक डायग्राम। यहाँ तो हमें पता चल रहा है एसीपी और एसीएन की जो लाइन सप्लाई होगी वो क्या होगी, 19 वोल्ट होगी, और 19 वोल्ट कॉमन पॉइंट से जाएगी यानी कि फ्यूज से जाएगी। तो आपने क्या करना है, जो वीआरएम सेक्शन के पास कोई सबसे पहले देख लेना है कि आपकी कॉइल कहाँ पर है। क्या देखना है, कॉइल और बैटरी और चार्जिंग का सेक्शन देख लेना है। ये बैटरी का पॉइंट हो गया, ये जो है ये है हमारा कॉमन पॉइंट। क्या है, कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट। अभी क्या है कि आप इसको स्कीमेटिक में देख रहे हो, हाँ। और फिर फाइंड कर रहे हो कि ये कॉमन पॉइंट है। अगर आपके पास बहुत सारे बोर्ड ऐसे आते हैं जिसमें क्या होता है कि उन बोर्ड के स्कीमेटिक डायग्राम नहीं होते हैं। अब उस बोर्ड के स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है तो आप कॉमन पॉइंट हो या कोई सा भी सर्किट हो उसको कैसे पहचानोगे। तो सबसे पहले आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम कॉमन पॉइंट को पहचानते कैसे हैं, ठीक है, विदाउट एनी स्कीमेटिक डायग्राम। यहाँ तो हमें पता चल रहा है एसीपी और एसीएन की जो लाइनें जहाँ पे जिस रजिस्टर से कनेक्ट होंगी देन वो हमारा कॉमन पॉइंट होएगा। बट किसी बोर्ड का नहीं है तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब आ जाओ मदरबोर्ड पे, और भी बोर्ड हैं वो उठा लो, 4-5 बोर्ड जो भी वो लिया, उनमें मैं आपको ऐसे ही कॉमन पॉइंट आइडेंटिफाई करना बता दूँ। कॉमन पॉइंट मिल जाएगा तो आप सर्किट को आइडेंटिफाई कर लोगे। तो सबसे पहले आपने देखना क्या है, बैटरी कनेक्टर और चार्जर कनेक्टर, ठीक है। इसके बाद आपने देखना है इसके पास में कोई आसपास फ्यूज दे रखा है, कोई रजिस्टर दे रखा है। यहाँ पे हमें बहुत सारे रजिस्टर दिख रहे हैं, जैसे कि एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ये रजिस्टर दिख रहा है। एक चीज़ मैंने आपको बताई हुई थी कि जो हमारा कॉमन पॉइंट होता है इसी से ही हमारे सारे सेक्शन में सप्लाई जाती है, चाहे वो वीआरएम सेक्शन हो, चाहे वो रैम सेक्शन हो, चाहे वो आपका कोई सा भी सेक्शन हो, उसमें सप्लाई यहीं से जाएगी, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जैसे कि वीआरएम सेक्शन तो आप देख सकते हो, ये वीआरएम सेक्शन है, इजीली दिख रहा है, ये वीआरएम सेक्शन है, वोल्टेजिंग सेक्शन है। तो जो वीआरएम सेक्शन की इनपुट सप्लाई होगी वो क्या होगी, 19 वोल्ट होगी, और 19 वोल्ट कॉमन पॉइंट से जाएगी यानी कि फ्यूज से जाएगी। तो आपने क्या करना है, जो वीआरएम सेक्शन के पास कोई सा भी एक कॉइल या कैपेसिटर आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ से सप्लाई जाएगी कॉइल या कैपेसिटर पे। मान लो हमने ये वाला एक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से बीप कराएंगे, यहाँ से कराएंगे, यहाँ से कराएंगे, यहाँ से करा दिए, यानी कि इस पॉइंट पे भी 19 वोल्ट बन रही है, तभी यहाँ पे आ रही है। ये 19 वोल्ट का नहीं है, और यहाँ से बीप आ रही है, यानी कि हमें टोटल 2 रजिस्टर मिल गए, एक ये मिला, एक ये मिला। अब हम इसको चेक कर लेंगे कि ये बैटरी और चार्जर से कनेक्ट है, देन ये हमारा कॉमन पॉइंट होगा, या ये वाला कनेक्ट है बैटरी और चार्जर से, तो देन ये हमारा कॉमन पॉइंट होगा। इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट बोर्ड में देख के बताता हूँ, जैसे कि ये हमारा बोर्ड, ठीक है, इसमें ये हमारा वीआरएम सेक्शन है, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले देख लेना है कि आपकी कॉइल कहाँ पर है। क्या देखना है, कॉइल और बैटरी और चार्जिंग का सेक्शन देख लेना है। ये बैटरी का पॉइंट हो गया, और इसका चार्जर का पॉइंट ये हो गया। यहाँ से इतने बीच में आपको कोई एक रजिस्टर दिख जाएगा, आगे दिखेगा या पीछे दिखेगा। अब इसमें देखो हमें एक, जैसे कि ये रजिस्टर दिख रहा है, इसको आप वीआरएम सेक्शन से देख लो, बीप कर रहा है, तो यानी कि ये हमारा कॉमन पॉइंट हो गया। यहाँ पर आपकी चार्जिंग की भी सप्लाई आ जाएगी और बैटरी की भी सप्लाई हो जाएगी, तो ये हमारा कॉमन पॉइंट हो जाएगा। इस तरह से आप बगैर डायग्राम के भी कॉमन पॉइंट निकाल सकते हो। अब ये बोर्ड है, इसमें इधर साइड देख लो और इधर साइड देख लो, एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, और एक ये दे रखा है, तो हमारा यही वाला होगा। मेरे ये वाला नहीं होगा, चलो देखते हैं, छोटा है, कोई बात नहीं। और हमारा सीपीयू सेक्शन कहाँ गया, ये रहा, यहाँ पे नहीं है, इससे नहीं आ रही है, चलो पीछे से देख लेते हैं। तब एक तार आप यहाँ पे लगाओगे कैपेसिटर पे, उसकी साइड ग्राउंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है, दूसरी साइड लगाओगे। इस साइड हमने लगाया, अब इधर आ जाओ, ये रहा इसका, ठीक है। तो इस तरह से हम इसमें कॉमन पॉइंट निकालते हैं। आपको अगर कोई सा भी बोर्ड मिल जाता है
जिसका आपको स्कीमेटिक नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारे बोर्ड अब आगे चल के आपको मिलेंगे जिसका डायग्राम आपको नहीं मिलेगा, तो आप इस तरह से पहचान सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, अगर बोर्ड ऑन है तो आप यहाँ से 19 वोल्ट दोगे, एडाप्टर लगाओगे, ऐसा रजिस्टर देखना जिस रजिस्टर पे आपको 19 वोल्ट मिल रही है। जिस रजिस्टर पे आपको 19 वोल्ट मिलेगी वो आपका कॉमन पॉइंट होगा। जनरली ज़्यादातर, वैसे और भी बहुत सारे रजिस्टर होते हैं जिन पे 19 वोल्ट आती है, लेकिन वो रजिस्टर आपका थोड़ा सा बड़ा भी होगा तो उस पर 19 वोल्ट मिलनी चाहिए। फिर आप उसकी ट्रेसिंग कर सकते हो, बैटरी की भी सप्लाई 2 मॉसफेट के थ्रू, चार्जिंग की सप्लाई 2 मॉसफेट के थ्रू, वो आप उसको चेक कर सकते हो। तो बगैर स्कीमेटिक डायग्राम के हम कॉमन पॉइंट को किस तरह से आइडेंटिफाई करें, वो ये तरीका होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।